अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका दोस्त रहमान अली। आज हमारे साथ मोहम्मद साकिब, इनको तो आप जानते ही होंगे। ये रीगा के काफ़ी ज़्यादा फेमस यहाँ पे माने जाते हैं रीगा में। तो साकिब भाई ने एक चैनल बनाया, एक नया चैनल। चैनल का नाम है मोहम्मद साकिब जी। तो साकिब भाई ने भी एक ये ट्रैवलर हैं, इन्होंने भी पूरा लातविया घूमना है। अभी काफ़ी कंट्रीज़ जाएंगे, यूरोप के, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली। तो आपको डिफरेंट सिटीज़, डिफरेंट कंट्री अगर आपने देखने हैं, इंफॉर्मेशन चाहिए उनके बारे में, तो आप साकिब भाई के चैनल आप सब्सक्राइब करें। वीडियोस भी आने शुरू होंगी, साथ साथ भी ट्रैवलिंग करनी शुरू करेंगे और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी आएंगी। तो इनको चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आज हम साकिब भाई के साथ बैठे हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रीगा यूनिवर्सिटी के बारे में, कि क्या रीगा यूनिवर्सिटी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है या नहीं। क्योंकि साकिब भाई ने हमारा यहाँ से मास्टर किया है RTU से, इन कंप्यूटर सिस्टम, राइट जी। और मैं अभी बैचलर कर रहा हूँ एविएशन में, तो मेरा अभी लास्ट सेमेस्टर है। तो साकिब भाई से पूछते हैं, जी साकिब भाई क्या हाल चाल है आपका? मैं ठीक, आप बताएं। ठीक था। तो तो बताएं आप RTU के बारे में। जी, RTU जोन सी आपको, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि वन ऑफ बेस्ट यूनिवर्सिटी है यहाँ पे रीगा के अंदर। तो इसकी एक तो रैंकिंग बहुत अच्छी है, और जो स्टडी लेवल है इनका वो काफ़ी अच्छा है, और जो टीचर जोन्स हैं दे आर रियली वेल एजुकेटेड। और डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप टेक्निकल स्टडीज़ की तरफ आ रहे हैं तो टेक्निकल के लिहाज के बिल्कुल अकॉर्डिंग टू टेक्निकल स्टडीज़ जोन सी है ये वन ऑफ बेस्ट यूनिवर्सिटी है। और उसके बाद जोन सा है यहाँ पे अगर एविएशन आपने करनी है उसके लिहाज से भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। और इसके अंदर RTU के अंदर जो थी सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी लैब्स वगैरह जो कंप्यूटर की होती हैं, और जो प्रोफेसर वगैरह इसके अंदर जो सा है पढ़ाते हैं, उन लोगों ने सारे तकरीबन PhD सब ने की हुई है ना। और काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं, लाइक मेरी हाँ ट्रेनिंग हो रही थी अभी। तो उनमें जो उनकी प्रोफेसर की जो एज वगैरह थी वो काफ़ी मतलब ज़्यादा, उनके एक्सपीरियंस 20 ईयर 30 ईयर एक्सपीरियंस है मेन फील्ड के अंदर। तो जो यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, तो मेरी हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग थी, अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही है। तो कल मेरा आखिरी दिन है ट्रेनिंग का, और नेक्स्ट वीक मैं वैसे पुर्तगाल जा रहा हूँ। मतलब कि कोई भी अगर टेक्निकल स्टडीज़ के हवाले से अगर पढ़ना चाहता है तो RTU बेस्ट है। लेकिन अगर बिजनेस के हवाले से, या अगर आप कोई टूरिज़्म के हवाले से आप पढ़ना चाहते हो तो अच्छी है, लेकिन उसके लिए परफेक्ट नहीं है क्योंकि टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। और एक दूसरा ये है कि सेमी गवर्नमेंट है एक किस्म की, और यहाँ की जो सी गवर्नमेंट है वो भी इनको प्रमोट और करती है। इसको अप्लाई करने का प्रोसीजर बड़ा आसान है, आप खुद अप्लाई कर सकते, किसी एजेंट की आपको ज़रूरत कोई नहीं है, सिंपल प्रोसीजर है जी साकिब जी, भाई। सबसे पहले आपने यही है कि वहाँ पे अपना उनके पोर्टल पे जाना है, अपना अकाउंट वगैरह लॉगिन वगैरह बनाना है। वहाँ पे ही आपने अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करने हैं, वो आपको बताएंगे कि उसके बाद पोर्टल बन जाएगा आपका। वहाँ पे पोर्टल के ऊपर ही आपको डेट देंगे इंटरव्यू वगैरह की। नहीं, लाइक स्टेप आपने पहले अपना पोर्टल बनाना है, उस पर अपने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, लाइक पासपोर्ट और जो पासपोर्ट, एजुकेशनल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट्स, और और जिस फिर चीज़ में आपने एडमिशन लेना है वो आपने जो सा एरिया सेलेक्ट करना है। बिल्कुल, उसके बाद फिर आपने उसके बाद वहाँ एडमिशन पे फीस पे करनी होती है आपने। $100 आई वन गेस, वन वन 150 हाँ 150 समथिंग। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो वो मेरे ख्याल से वो एडमिशन फ़ीस नहीं है, वो इनकी है एप्लीकेशन फ़ीस है। एप्लीकेशन फ़ीस है वो वो इनकी। देंगे, उसके बाद ही आपका इंटरव्यू, कईयों का इंटरव्यू लेते हैं, कईयों नहीं, का नहीं बैचलर लेते का हैं। इंटरव्यू लेते हैं वो, बैचलर का। तो जो मास्टर्स का है उनका इंटरव्यू ज़्यादातर का नहीं होता। और इंटरव्यू अभी उन्होंने चेंज कर दिया, अभी इंटरव्यू ऐसा लेते हैं। अभी मेरे लास्ट वीक मेरे दोस्त का हुआ है, उसका इंटरव्यू ऐसा लिया है कि उन्होंने रिकॉर्डिंग वीडियो होती है, मतलब अब लाइव वीडियो कॉल पे इंटरव्यू नहीं लेते। वो क्वेश्चंस आते हैं, तो टाइम लिमिट होती है, आपने वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है, आपने स्टार्ट करना है, आपने फिर उस क्वेश्चन का आंसर देना है, और फिर वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी। इस तरह लाइक फ्यू क्वेश्चंस हैं उसके अंदर। अब तो बिल्कुल अब जैसे मास्टर का एक और अभी स्टूडेंट ने दिया था थोड़े दिन पहले, डिपेंड करता है उन पे कि किसी का वो ले लेते हैं, किसी का नहीं। ये एक का तो उन्होंने लाइव लिया था स्काइप के ऊपर। डिपेंड करता है ये डिपेंड करता है उनके ऊपर। हाँ डिपेंड करता है उनके ऊपर। और बाकी उसके बाद जब आपका वो इंटरव्यू, इतने डिफरेंट क्वेश्चंस नहीं होते। मेरे काफ़ी वीडियोस हैं उसके ऊपर, आप देख सकते हैं पिछली वीडियोस के क्या क्या पूछते हैं क्वेश्चंस का। अगर आपको तब भी कुछ क्वेश्चंस हो तो मुझे इंस्टाग्राम मैसेज कर सकते हैं, साकिब भाई कर सकते हैं नीचे, साकिब भाई का इंस्टाग्राम भी दूंगा मैं इस वीडियो के नीचे, तो आप इनको मैसेज कर सकते हैं। इनके पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है।
और उसके बाद और फिर आपने उसके बाद एक दफ़ा अगर आपका इंटरव्यू क्लियर आप कर लेते हैं और उसमें क्वेश्चन को इतने हार्ड नहीं पूछते, इंटरव्यू के हवाले से यही है कि आप ये कंट्री में क्यों आना चाहते हो, जो आपने सेलेक्ट किया है कोर्स उसके लिए उसमें क्यों आप पढ़ना चाहते हो, उसके अलावा ये सिटी क्यों चूज़ की, ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की, इसी तरह के बहुत प्रीवियस ही एजुकेशन के बारे में कुछ आई थिंक आपके हम्म, फैमिली के रिलेटेड पूछते बिल्कुल। हैं। और वो बस इतना बेसिकली ये जनरल क्वेश्चंस, हाँ, इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता, वो जनरल आई थिंक वो होते हैं, बिल्कुल इतना कुछ नहीं होता बिल्कुल वो। बिल्कुल और उसके बाद जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाए फिर आपको एक लेटर आता होता है। हाँ, इंटरव्यू क्लियर हो जाए उसके बाद आपको वो इनवॉइस देते हैं कि आप फीस पे करें। हाँ, फुल फीस पे करें। जब आपने फीस पे कर देनी है फिर आपको बाय पोस्ट इनविटेशन नंबर इनविटेशन लेटर आता है, हाँ जी। और कॉन्ट्रैक्ट हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कॉन्ट्रैक्ट आता है और AIC। एआईसी की रिपोर्ट आती है, बिल्कुल, बिल्कुल। ये 3 चीज़ आपको बाय पोस्ट भेजते हैं। तो वो ही जब वो आ जाए उसके बाद ही आप जोन सा एम्बेसी के अंदर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जी, जब ऐसे की जब अपॉइंटमेंट लेनी है आपने इनविटेशन नंबर भेजना होता है, उसका पूरा वो स्कैन करके अपना वो कॉन्ट्रैक्ट भेजना होता है। उसका पासपोर्ट कॉपी होना चाहिए होता है कि मेरा इनविटेशन नंबर आ गया तो मुझे आप काइंडली अपॉइंटमेंट दें इंटरव्यू के लिए। तो मैंने भी इस तरह किया था, उनको ईमेल की थी तो मुझे कहा था कि हम आप अवेलेबल जो डेट है वो आफ्टर लाइक 3 मंथ है। तो मैंने कहा था ओके, लेकिन बिल्कुल अगस्त में दी तो मैं फ्लाई कर गया था उज़्बेकिस्तान। बिल्कुल। तो इतना तो कोई ये है कि अगर आप इंडिया से हैं तो उधर मेरे ख्याल से दिल्ली में है इनकी एम्बेसी। बिल्कुल बिल्कुल तो वहाँ बिल्कुल। पे ये है कि आपको जब इनविटेशन वगैरह आ जाए तो साथ ही आप वो ईमेल के ऊपर अटैच करें उनको कि मेरे ये इनविटेशन लेटर है, साथ मैं अपॉइंटमेंट लेना चाहता हूँ, वो आपको ईमेल पे ही अपॉइंटमेंट दे देंगे। ना इतना वो उधर मैसिव इंटरव्यू जो होता है सारा कुछ इतना कोई डिफिकल्ट नहीं होता, सब कुछ ईजी होता है। और उसके बाद फिर आप यहाँ जाते हैं। यहाँ अकोमोडेशन का काफ़ी मसला होता है, जो लोग आते हैं तो आप सीधा RTO की जाएं। इनकी वो आना आना है इनकी जो डील करती है ना इनको। फॉरेन आप स्टूडेंट्स को बिल्कुल बिल्कुल जो अकोमोडेशन के लिहाज से ना, तो हम उनको ईमेल लिख सकते हैं कि मुझे अकोमोडेशन चाहिए। तो डॉम्स वगैरह में किप्सला में आप इजीली मिल जाती है किप्सला में रहने के लिए ना। उसके बाद जब आप इधर आ जाएं बाद में बंदा अपनी अपार्टमेंट वगैरह ले वो लेता तो है। बाद बाद में स्टार्टिंग में काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती है कि हम कहाँ रहेंगे क्या है। बिल्कुल लेकिन आप हॉस्टल में रहें, आप काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस भी कम होंगे आपके। और यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट भी होंगे जो आपके सेम फील्ड के भी हो सकते हैं, सेम यूनिवर्सिटी के तो सारे यूनिवर्सिटी के तो होंगे ही होंगे। उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। एग्जैक्टली। तो बाकी आपको एम्बेसी के लिहाज से भी अगर इंटरव्यू के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो वो भी आप पूछ लेना, कोई मसला वो नहीं है, आप आपको गाइड या कर देंगे। बिल्कुल आप साकिब भाई को मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मुझे भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, आज काफ़ी भाइयों ने रीच किया है, बांग्लादेशी भाइयों ने काफ़ी रीच किया आज मुझे। तो उनके सारे क्वेश्चन वगैरह उन्होंने क्लियर किए हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत कोई नहीं है। आप RTO एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, मैं प्रेफर करता हूँ अगर आप लाइफ में कोई भी यूनिवर्सिटी चूज़ करें तो RTO चूज़ करें, क्योंकि काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसका मेन फ़ायदा ये आरटीयू का कि इनकी स्टडी मतलब कि आपको अगर पढ़ने के लिहाज से आप आ रहे हैं तो फिर बेस्ट है। उसमें यह है कि आपको डेली के डेली वर्क वगैरह वो लोग देंगे घर से करने के लिए, वहाँ पे प्रैक्टिकल करवाएंगे। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी ग्रिप हो जाएगी। दूसरी यूनिवर्सिटियों के अंदर पढ़ाते नहीं हैं वो इतना। तो उसमें यह है कि आपका खाली डिग्री तो कंप्लीट हो जाएगी लेकिन एट दी एंड आपके पास नॉलेज नहीं होगा। नॉलेज नहीं होगा। आरटीयू का ये फ़ायदा है कि एट दी एंड आपके पास जो सा नॉलेज होगा आपको इजीली किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी कंट्री में, अपनी कंट्री आप जब जाते हैं वहाँ मल्टीनेशनल जो भी कंपनीज हैं वो आपको इजीली जो सी हायर कर लेंगी। हाँ, जॉब्स वगैरह मिल सकती हैं आपको। मेन यहाँ पे यूरोप के अंदर डिग्रीज मैटर करती हैं, इतनी मैटर नहीं करती, ज़्यादा मैटर करती हैं आपकी एक्सपीरियंस, हाँ, स्किल्स आपका मैटर स्किल्स करती हैं, वगैरह। स्किल्स मैटर करती हैं आपकी। तो ये है कि अगर आपने अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा होगा तभी आपके स्किल पॉलिश होंगे, तो तभी आप जो उनसे और आगे। काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं कि RTO बहुत टफ है, यहाँ पे आके ज़्यादातर हमारे इंडियन भाई पाकिस्तानी भाई भी कुछ हैं, कहते हैं हमारी RTO बहुत टफ है, प्रोफेसर वगैरह कुछ टफ टफ नहीं टफ है। नहीं है, टफ उनके लिए है जो जो मतलब कि क्लासों में जाना ही नहीं चाहते। जो अभी काफ़ी आप बिल्कुल रेगुलर अगर आप आज कुछ आपको मतलब कि हर अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हो सुन रहे हो तो कुछ टफ नहीं है। अभी ये मेरे क्लास फेलोज हैं कुछ भी, वो पूरा पूरा दिन काम करते रहते हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह पे, कुछ फूड डिलीवरी का कुछ, तो वो जाते ही नहीं है पूरा पूरा, आई थिंक फ्यू मंथ्स नहीं जाते यूनिवर्सिटी। तो डेफिनेटली उनके लिए टफ होगी, जब डेफिनेटली फाइनल एग्जाम में जाएंगे तो उनके लिए टफ होगी। तो जैसे हम मैं भी जाता हूँ यूनिवर्सिटी, तो लेकिन 4 साल हो गए मुझे, तो कोई फील नहीं हुआ कि RTO टफ यूनिवर्सिटी है मुझे चेंज करनी चाहिए। अभी कैसा कुछ भी नहीं हुआ, बेहतरीन यूनिवर्सिटी जा रही है। किसी ने आना हो, मेरे दोस्त ने कहा, उसको मैं यही कहा कि आप तुम RTO में हो, अच्छी यूनिवर्सिटी है, इंजॉय करोगे। और ये डे बाई डे इम्प्रूव कर रही है इनकी फील्ड, इनकी इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं कंपनी के साथ,
लाइक एविएशन के इनके काफ़ी भी आहिस्ता आहिस्ता इनके साथ हो रही पार्टनरशिप्स हो रही हैं एयरलाइंस के साथ, तो काफ़ी ज़्यादा इनकी ये ग्रो कर रही है यूनिवर्सिटी। बिल्कुल। तो बाकी कोई भी क्वेश्चन हो आपका, अभी एडमिशन ओपन होने वैसे सितंबर के अंदर, इनटेक के लिए उसके जो एडमिशन ओपन होने वो होने जुलाई के अंदर। तो अगर आपने एडमिशन लेना हो, उससे कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, साकिब भाई कर सकते हैं। तो साकिब भाई के चैनल में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, जाके सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। और भी नई वीडियोस आएंगी, मैं पुर्तगाल जा रहा हूँ उसके बारे में काफ़ी वीडियोस आएंगी, पुर्तगाल के बारे में, इमिग्रेशन, सेटलमेंट, वहाँ की लाइफस्टाइल, सारा कुछ उसके हवाले से भी। बिल्कुल। तो कोई भी क्वेश्चन आप मैसेज कर सकते हैं, मुझे भी, साकिब भाई को भी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई भी आपका कोई क्वेश्चन हो कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उस पर कोशिश करूँगा वीडियो बनाऊँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।